हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मड़ा उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा अपडेट्स हैं जंग के हवाले से वो आप तक पहुंचाते हैं। एक तो जनाब ईरान ने पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा अमेरिका और इसराइल को सरप्राइज दिया। वो सरप्राइज क्या है वो जनाब, ये अमेरिका और ईरान इसराइल की सोचो गुमान में भी नहीं था कि जनाब ईरान जो डियागो गार्शिया का एक आइलैंड है जहां पर यूके और यूएसए की जो मिलिट्री एयर बेसिस हैं, जहां पर वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक पर चंद दहाइयां पहले से जब से वो वॉर में इस्तेमाल की जाती हैं, और इस दफ़ा भी ईरान के खिलाफ वो बेस इस्तेमाल की जा रही थी जिससे पहले जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वार्न किया था कि अगर ये बेसिस यूके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है तो अपने लोगों के साथ ये जुल्म करेगा। आज जनाब डियागो गार्शिया की तरफ 4000 जो किलोमीटर है जो मिसाइल है वो जनाब यूके और यूएसए की जो मिलिट्री बेसिस है उसको टारगेट किया। ये क्लेम कर रहा है इसराइल डिफेंस फोर्सेस। उन्होंने लिखा है, द इरानियन टेररिस्ट regime launched a long range missiles for the first time since the start of the operational जो roaring line could reach the distance of 4000 किलोमीटर during operation line in 24। और मतलब ये अब ये इसराइल और यूके के लिए और यूएसए के लिए ये बड़ी परेशानी और हैरानगी की बात है कि जनाब ईरान तो पहले ये क्लेम करता था हमारे पास इस तरह की मिसाइल नहीं है, लेकिन अब ये कैसे इसने ये फेंक दिया। एक तरफ कॉन्स्पिरेसी ये बन रही है कि जनाब इन्होंने हमसे झूठ बोला, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ट्रंप ठीक कहता था। इसको ड्रॉप साइट किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि यूके हैज नो परमानेंट लैंड बेस्ड सिस्टम टू इंटरसेप्ट हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स। स्काई न्यूज की ये रिपोर्ट है और ये ड्रॉप साइट ने ये क्लेम किया है कि जो ईरान के जो पोटेंशियल रेंज के जो मिसाइल हैं जो जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर है वो उसने यूके की जो बेस है उसको टारगेट किया है। और डियागो जो गार्शिया है वो इंडियन ओशन पर है और ये दहाइयों से ईरान, इराक और इसके साथ साथ जनाब मिडल ईस्ट पर भी वो बमबारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब ये इस्तेमाल हुई है और इस पर ये क्लियरली जनाब ईरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये अपना स्टांस दुश्मन को दिया। वो उससे पहले सैयद अब्बास अराक्ची साहब ने जिस तरह से एक दिन पहले वार्न किया था कि vast majority of the British people do not want any war in the Israel-USA war of choice on Iran. और ignoring this on people, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases. उसने जो UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची साहब ने उनको वार्न किया था कि आप अपने लोगों के साथ इस तरह से ना करें, अगर ये आप अलाउ करते हैं तो आप अपने लोगों के साथ जुल्म करेंगे। तो उसका जनाब आज ईरान ने वाज़ेह तौर पर इसका जवाब भी दे दिया। एक बहुत बड़ा जरीदा पी मॉर्गन सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर बताई जा रही है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यूके के पास कोई जो है वो एयर स्ट्राइक्स मिसाइल्स का जो रेंज है वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं कि its ballistic missiles range capacity, but this means it can probably hit the UK with them, and we have zero, I repeat zero, defense against these missiles. Very worried. वो जनाब कहते हैं कि इस पे मुझे बड़ी परेशानी है, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए यूके के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि जनाब इतनी बड़ी रेंज जो 4000 किलोमीटर बताई जा रही है उसके लिए जनाब कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ। अब इस पर जनाब बहुत हैरानगी और परेशानी है, और इस पर मारियो नॉफल एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो लिखते हैं कि ईरान जस्ट प्रूव इट्स मिसाइल्स कैन रीच फॉर बियॉन्ड द मिडल ईस्ट, कि सिर्फ उनकी रेंज मिडल ईस्ट तक नहीं है 2500-2600 किलोमीटर की जो इसराइल को टारगेट कर रहा है। अब जनाब उसके पास रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर की। ईरान फायर्ड 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एट डियागो गार्शिया, a joint UK and USA military bases sitting 4000 kilometers away in the middle of the Indian Ocean। तो जनाब अब ये इंटरनेशनल जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब ईरान ने जो हिस्टोरिकल इतना बड़ा सरप्राइज दिया इसराइल को, यूके को, यूएसए को, कि जनाब वो अपनी बेसिस को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उन पर भी इसी तरह से अटैक किया जाएगा। उससे पहले ईरान ये बावर करवा चुका है कि आंख का बदला आंख,
कि जिस तरह से आप रिफाइनरीज पर अटैक कर रहे हैं उसी तरह हम आपकी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करेंगे। पीछे आपने देखा कि जो यूएसए का जो बहरी एयरक्राफ्ट बेड़ा था, जिस तरह ईरान ने उसको मारा, उनको वापस जाना पड़ा। उसके साथ साथ F-35 जो फाइटर जेट थे ईरान ने, उनके 5 से 6 फाइटर जेट्स वो मार गिराए। फिर आज जनाब इसराइल का F-16 जो फाइटर तैयार है, उसको भी जनाब ईरान के जो मिसाइल सिस्टम है जो इंटरसेप्ट करने वाला, उसने जनाब उसको मार गिराया। इससे पहले अमेरिकन जो प्रेसिडेंट जनाब डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने उनके बैरी तबाह कर दिए, उनका जो इंटरसेप्ट करने का सिस्टम है जनाब वो भी हमने तबाह कर दिया। तो उसके बाद आप देखें कि क्या उनका तबाह हुआ, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दुनिया को हैरान कर रहा है, इसराइल को परेशान कर रहा है कि उनके जेट्स को वो भी आज मार गिराया। और ये एक बड़ी सरप्राइज न्यूज़ है कि जिस तरह से ईरान फोर्सफुली जो है ना वो इसको कर रहा है। इस पर यूरोपिया एक न्यूज़ एजेंसी वो कह रही है कि ईरान IRGC have announced that they struck an Israeli F-16 fighter jet in Tehran airspace. Israel has confirmed that the aircraft was targeted but said that there were no casualty. मतलब उन्होंने क्लेम तो किया है ना, मान लिया है कि जनाब हमारे त्यारे को टारगेट किया गया, लेकिन कोई ऐसी कैजुअलिटीज नहीं हुई, कोई डेथ नहीं हुई। उसके साथ साथ अभी जनाब दोबारा अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है चंद मिनट पहले कि जनाब इसराइल मिलिट्री चीफ वो कहते हैं कि ईरान के जो अटैक हुआ है यूएसए मिलिट्री बेसिस पे डियागो गार्शिया पे are 2-stage intercontinental ballistic missiles with the range of 4,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि इसराइल वो भी ये क्लेम कर रहा है कि ईरान ने जिस तरह से इस रेंज को अचीव किया है, पहले तो हमें ये क्लेम किया जा रहा था कि इनकी रेंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक है, लेकिन अब ये उनके लिए परेशानी और ख़तरे की अलामत है। अब अमेरिका, यूके, यूएसए जो अमेरिकन की अलायंस है वो अब आगे क्या इसका फैसला करते हैं। जंग में जनाब आगे जो आप देखेंगे, अभी कुछ देर पहले जिस तरह से ईरान ने दोबारा फिर इसराइल पर अटैक किया है, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कुछ जनाब इंजर्ड हुए हैं लोग, और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू के लिए, वहाँ से एवैक्यूएट करने के लिए वो लेके जा रहा है। जनाब अगली जो खबर आप तक पहुँचानी है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से खबर ये है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से ऐसे इलाके जहाँ पर वॉर एंड टेरर चल रहा होता है, आपने देखा कि आज या कल के दिनों में एक रिपोर्ट होता हुआ दिखाया कि जेरूशलम के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर इसराइल ने फ़लस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। फिर इस तरह आपने कश्मीर के अंदर देखा कि हुर्रियत रहनुमाओं को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उनकी पाबंदी लगा दी। इसी तरह जनाब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर आज किस तरह से उन्होंने सलूक किया। एक तो पहले तो उनको ईद के जो कपड़े भेजे गए थे वो वापस कर दिए गए, और आज उनको नमाज की ईद पढ़ने से रोक दिया गया। इस पर जनाब आज़ाद सैयद वो रिपोर्ट करते हैं कि बानी PTI इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात की बायस अडयाला जेल में ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं कर सके। जेल ज़राए का कहना है कि मुताबिक आम कैदियों ने ईद नमाज जेल के जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में अदा की। सिक्योरिटी वजूहात की बायस बानी PTI नमाज अदा नहीं कर सके। बानी PTI इमरान खान ने ईद की नमाज के दौरान अपने सेल में ही क़याम किया। ज़राए ने यह भी बताया कि बानी PTI इमरान खान की आज इनके बच्चों से टेलीफोन पर बात करवाए जाने का इम्कान है, और ये बात हुई है, और बुशरा बीबी की भी बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के है। इससे क्या मतलब, आप पहले कभी ऐसे आपने सुना हो कि जनाब जरदारी साहब को नमाज पढ़ने से रोक दिया, मरियम नवाज को भी नमाज पढ़ने से रोक दिया, नवाज शरीफ कुछ अरसा जेल में रहे, उनको क्या नमाज पढ़ने से रोका गया? हरगिज़ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि खान साहब पे इतनी तंगियाँ और इतनी जो मुश्किलात कर दी गई हैं इस रजीम की जानिब से, इससे ये तासर दिया जा रहा है कि जनाब खान साहब से पहले तो आपने देखा कि मुलाकातें रोकी गई, और काफ़ी अरसे से तकरीबन 3-3.5 महीने होने वाले हैं, ना उनकी बहनों से मुलाकात हो रही है, ना उनके जो सियासी लीडरान हैं, ना उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल अफरीदी, उनसे मुलाकात हो पाई। तो ये जनाब रजीम जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके साथ ये हालात हैं, उनके साथ ये रवैया, ये यकीनन ये रवैया याद रखा जाएगा। अब ईद के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अगला लाहे-अमल इख्तियार करती है, कोई धरने देती है, कोई एहतजाज करती है, ये आप तक हम पहुँचाएंगे। जो नई डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।